एक मुनि थे, पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्र की तपस्या करने लगे। तब इंद्रदेव प्रकट हुए और मुनि से बोले, मैं आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें, वही आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। ये सुनकर मुनि श्रीलाद भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और पुत्र का वरदान दिया। वे बोले, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी रखना। एक दिन मुनि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय बाल रूप नंदी जी उनके शरीर से प्रकट हुए। मुनि ने उनका सुंदर रूप देखा, वह अति मनमोहक था। मुनि ने उनका नाम नंदी रखा। उसके पश्चात भगवान शिव की पूजा करने के लिए कुटिया में चले गए। नंदी साधारण बालक की तरह बड़े होने लगे। 7 वर्ष तक का होने तक उन्हें सभी तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब 8 वर्ष के हुए तो मित्र और वरुण नामक मुनि उन्हें देखने के लिए आए। नंदी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया था। वह मुनि से बोले, तुम्हारा पुत्र सभी तरह का ज्ञान रखता है, लेकिन इसकी जीवन आयु तो बहुत कम रह गई है। ये सुनकर मुनि रोने लगे। पिता को रोते देखकर नंदी उनसे जाकर लिपट गए। उन्होंने नंदी को उनकी कम आयु के बारे में बताया। नंदी बोले, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये कहकर नंदी ने पिता को प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए वन को चले गए और घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और पार्वती ने दर्शन दिए। भगवान शिव ने नंदी को वर मांगने के लिए कहा। नंदी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले, नंदी तुम्हें मेरे रहते डरने की जरूरत नहीं है, तुम सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। तुम्हारा घर पधारे वह दोनों मुनि मैंने भेजे थे। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ ने माला अपने गले से उतारकर नंदी के गले में डाल दी। माला नंदी के गले में डालते ही नंदी बहुत शक्तिशाली हो गए। तब भोलेनाथ ने नंदी को अपनी सवारी बना लिया। तब माता पार्वती बोली, मैंने भी नंदी को अपना पुत्र मान लिया है। तब भगवान शंकर ने अपने सभी गणों को बुलाकर बताया, आज से मैं नंदी को आप सभी का अधिपति घोषित कर रहा हूँ। सभी गण बहुत प्रसन्न हो गए।